बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सचेंज के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान अब होगा T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, लेकिन क्या ये फाइनल हो पाएगा? इस फाइनल के ऊपर खतरात के बादल मंडलाने लगे हैं। फाइनल खतरे में पड़ गया है। क्यों पड़ा है? क्या सिचुएशन है इस वक्त जो है वो राइट नाउ मेलबर्न में क्या सूरत हाल चल रही है? और पाकिस्तान की टीम मेलबर्न ऑब्वियसली पहुंच चुकी है। पाकिस्तान टीम की मसरूफियात क्या होने जा रही है मेलबर्न में, इस पे तमाम पे अब हम बात करेंगे। भाई बात यह है कि इंडिया वाला मामला तो हो गया, अब कल का किस्सा अब वो जाने, उनका काम जाने, उनकी क्रिकेट जाने, उनकी IPL जाने, उनकी मीम्स जाने। और अब तो बाकायदा ये बातें हो रही हैं जनाब के 10-10 IPL करवाएं, हर 2 महीने के बाद एक IPL होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया को IPL ने पैसा बहुत दिया है और उस पैसे का इतना फायदा हुआ है इंडिया को कि इंडिया को अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। और बहुत से इंडियन फैंस तो ये कह रहे हैं बाकायदा कि जनाब क्या हुआ, हम T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हार गए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा है ना, अरबों रुपया है, क्रिकेट में इतना पैसा है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसलिए वो तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन भाई हमें पड़ना है यार, हमें फर्क पड़ना है, क्योंकि हम तो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं और हमारे पास ऑब्वियसली इतना पैसा भी नहीं है और हम तो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं यार, मुल्क के लिए खेलते हैं। हमारे लिए, मुल्क के लिए वर्ल्ड कप लेकर के आना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस वर्ल्ड कप में होने के जा रहा है, इस पर बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश की, अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @babarhayat और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो बात यह है जनाब कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड फाइनल जो है वो अब खतरे में पड़ गया। खतरे में इसलिए पड़ा है कि जनाब बारिश, वो बारिश जो मेलबर्न में जिसने हमारे दिलों को धड़काया था, तड़पाया था, हम खौफ में मुब्तला रहे थे कि पता नहीं इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा या नहीं होगा, इंडिया पाकिस्तान के मैच में क्या बनेगा। बारिश होगी, बारिश हमें तड़पाएगी, कभी मींह आएगा, कभी जो है वो बरसात आएगी, फिर मैच होगा, फिर नहीं होगा, थोड़े ओवर्स का मैच होगा, 5 ओवर्स का मैच होगा, क्या क्या पापड़ बेलने पड़े थे उस मैच को करवाने के लिए। ये अलग बात कि हमारे साथ उस मैच में बड़ा हाथ हो गया, लेकिन अब जो है वो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है। इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों टीमें फाइनल में उतर आई हैं। 1992 की हिस्ट्री क्या रिपीट होने जा रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, 1992 में 2 चीजें हुई थी पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच में, क्योंकि पाकिस्तान ने 2 मैचेस खेले थे इंग्लैंड से। पहला मैच जो था वो पाकिस्तान का और इंग्लैंड का, उसमें पाकिस्तान 78 पे ऑल आउट हो गई थी, यानी जो ग्रुप मैच था, और उसमें पाकिस्तान की टीम 78 पे आउट हो गई थी, ऑल आउट हो गई थी। और उसके बाद फिर बारिश ऐसी बरसी थी कि उसके बाद जनाब वो मैच वॉश आउट हो गया था और दोनों को 1-1 पॉइंट मिला था, यानी दोनों बराबर रह गई टीमें। तो हिस्ट्री जनाब बन सकती है, दूसरी भी, ये वाली भी, और एक तो फाइनल वाली हिस्ट्री है कि पाकिस्तान उनको शिकस्त दे, और दूसरी हिस्ट्री ये है कि बारिश हो जाए और बारिश इतनी हो कि मैच वॉश आउट हो जाए। लेकिन आप लोग सवाल पूछ रहे होंगे कि जनाब क्या इतनी ज्यादा बारिश है कि मतलब जो है वो पहले दिन मैच नहीं हो सकेगा? तो जवाब है जी हाँ, पहले दिन बहुत ज्यादा, जो इस वक्त फोरकास्ट बताई जा रही है वो अक्रॉस द बोर्ड यही है कि जो जहां पे कम से कम बारिश की परसेंटेज बताई जा रही है ना, वो 60% है। नोमी भाई ने मुझे सिडनी से मैसेज किया कि जनाब थंडर स्टॉर्म के चांसेस हैं, एक बाकायदा स्टॉर्म की वार्निंग दी गई है वहां पर कि तूफान आने वाला है। अच्छा, अब ये 13 को जो है संडे को अगर तूफान आने वाला है तो इसका रिजर्व डे भी तो है ना। आपको पता है कि वैसे भी 10 ओवर से कम तो मैच हो ही नहीं सकता। अब नए कवानीन के तहत सेमीफाइनल और फाइनल के लिए मिनिमम 10 ओवर्स गेम चाहिए, यानी दोनों टीमें 10-10 ओवर खेलेंगी तो ये मैच होगा, या पहली टीम 10 ओवर और दूसरी टीम ऑब्वियसली फिर 5 ओवर खेलेगी, तो उसके बाद फिर डकवर्थ एंड लुईस मेथड आएगा। लेकिन अगर पहले दिन मैच नहीं होता तो जनाब दूसरा दिन, तो दूसरे दिन जनाब, दूसरे दिन भी जहां जो मिनिमम जहां पे बताई जा रही है ना, वो मेरा आईफोन का जो वेदर है वो मुझे बता रहा है जो मिनिमम चांसेस हैं वो 60% जो है वो संडे को है और 40% चांसेस जो हैं वो मंडे को हैं। यानी मंडे को जो रिजर्व डे है उसमें भी बारिश है, लेकिन मेरे सिस्टम के ऊपर कम है, लेकिन जो उनका अपना
महकमा मौसमियात है, मुझे तो वो भी वैसे बाय द वे पाकिस्तान के महकमा मौसमियात जैसा लगता है। उन्होंने तो उस दिन पाकिस्तान और इंडिया वाले मैच में इतना डराया कि जनाब 95% ट्रेन के चांसेस, 99%, पता नहीं कितने परसेंट, 100% चांसेस एक बार भी मैंने देखा, लेकिन बाद में बारिश हुई नहीं। तो भाई बात यह है कि मुझे तो उनकी जो अब राइट नाउ भी जो उनकी प्रिडिक्शन है पता कितनी है, 95%। अभी भी वो दोनों दिनों में 95% बता रहे हैं और बहुत खतरनाक किस्म की उन्होंने वार्निंग्स भी जारी की है कि जी फ्लड आ सकता है और पता नहीं क्या क्या इसमें आ सकता है। तो भाइयों ये क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो फाइनल है उसमें होने क्या जा रहा है। इंडिया तो गया अब मुकाबले से। अच्छा, इंडिया के जाने से भाई द वे मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानियों को खुशी नहीं हुई इतनी, ये मैं आपको बताऊं को बहुत ज्यादा खुशी नहीं हुई, सुकून हो गया है। सुकून इसलिए हो गया है कि यार पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो इतना जो है वो प्रेशर वाला मैच होता है कि बहुत सारे लोग बेचारे जो हैं वो जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं वो तो बेचारे जिंदगी मौत का मसला उनका बन जाता है। और इस तरह से बर्दाश्त करना, मेरी अपनी फैमिली में मेरे कुछ अजीज जो हैं वो कह रहे थे कि दुआ करो पाकिस्तान इंडिया का फाइनल ना हो वरना ये हमसे देखा नहीं जाएगा, ये हमसे देखा नहीं जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे आज कुछ खबरें मिल रही हैं कि इंडिया में भी कुछ एक दो वाकयात ऐसे हुए हैं कि लोगों को जो है वो हार्ट अटैक्स आए हैं। देखिए क्रिकेट है, क्रिकेट को क्रिकेट ही लेना चाहिए, लेकिन हालात ऐसे बने हुए दोनों मुल्कों के दरमियान, जो नफरत की दीवारें इस हद तक क्रिएट की गई हैं कि उसके बाद फिर हम क्रिकेट की क्या बात करें, क्या बात करें वहां पे क्रिकेट की, और क्या बात करें कि क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लेना चाहिए। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच जरूर होना चाहिए। अब अगर बीबीसी वेदर को देखें तो वहां भी दूसरा दिन जो है वो किसी हद तक समझा जा सकता है, इस तरह से है कि उसमें शायद मौका मिल जाए कोई मैच हो जाए। लेकिन राइट नाउ जो है वो खासे खतरात के बादल जो हैं वो इस पे मंडला रहे हैं इस सारी सिचुएशन में। अब पाकिस्तान टीम बहरहाल जो है वो पहुंच चुकी है मेलबर्न में, और अब इंग्लैंड की टीम भी कल जो है वो मेलबर्न के लिए प्रवास भर लेगी और मेलबर्न पहुंच जाएगी। फिर वहां पे आपको पता है 2 दिन जो प्रैक्टिस सेशंस होंगे। पाकिस्तान की टीम तो ऑलरेडी पहुंच चुकी है, अब कल पाकिस्तान की टीम वहां पे प्रैक्टिस करेगी। लेकिन राइट नाउ जिस वक्त मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त भी मेलबर्न में बारिश हो रही है, और आज भी मेलबर्न में 70% बारिश थी। अगर नहीं है बारिश तो कल और परसों बारिश नहीं है, लेकिन फिर संडे से बारिश है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैच को एक दिन पहले कर लिया जाए, कि भाई दोनों टीमों से मशवरा कर लिया जाए कि चलिए आप फाइनल को सैटरडे को हम रख लेते हैं संडे की बजाय, क्योंकि सैटरडे को कोई रेन फोरकास्ट नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होने नहीं जा रहा। लेकिन अगर ये सब कुछ हो जाता है कि बारिश रुकती नहीं है, दोनों दिन जो है वो वॉश आउट हो जाते हैं, मैच नहीं होते, तो भाई फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि दोनों टीमें जो हैं वो उनके दरमियान इस ट्रॉफी को जो है वो बांट दिया जाएगा। समझ लें कि दोनों को फिर जो है वो T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन करार दे दिया जाएगा। सो दोनों टीमें T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन अपने आप को कहेंगे कि हम भी चैंपियन है, पाकिस्तान कहेगा हम भी चैंपियन है, इंग्लैंड कहेगा हम भी चैंपियन है। सो दोनों को खुश कर दिया जाएगा, दोनों के दरमियान जो है इनामी रकम जो है वो भी बांट दी जाएगी और कोई रनर अप नहीं होगा। सो ये सारी सिचुएशन फिर बनेगी ना, इनामी और मेरे ख्याल में साथ यार वो जो रनर अप वाली रकम है वो भी मिला के फिर वापस में बांट दी जाए ना, ताकि दोनों को जरा ज्यादा फायदा हो जाए। क्योंकि माफ कीजिएगा, एक टीम जो है ना उसको तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अब पाकिस्तान के लोग जो है ना वो इस वजह से पुरसुकून है कि यार कम से कम वो प्रेशर वाला मैच नहीं होगा। और बाय द वे मैं आपको ये भी बताऊं कि पाकिस्तान के लोग किसी हद तक ये भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि इंग्लैंड जो है ना उसको पाकिस्तान दबा लेगा। ऊपर से मैंने आपको बता दिया कि मार्क वुड भी उनकी टीम में नहीं है, जो है रेस टॉपली जो है वो भी टीम का हिस्सा नहीं है। ये दोनों वो खिलाड़ी थे जो तेज बहुत बॉल करते थे। अब जो क्रिस जॉर्डन है या सैम करन है या क्रिस वोक्स है, ये इनकी बॉल हरकत जरूर करती है, लेकिन बात ये है कि जो वहां की कंडीशंस हैं, अगर वो बारिश वाली कंडीशन हुई, अगर वहां पे क्लाउडी ओवरकास्ट कंडीशन हुई, तो फिर जो है वो दोनों टीमों के लिए मसाइल बढ़ेंगे। पाकिस्तान के पास भी तगड़ा फास्ट बॉलिंग अटैक है, उनके पास भी फिर मतलब वो बॉलर्स तो हैं जो बॉल को स्विंग कर सकते हैं और इस तरह की कंडीशन का फायदा उठा सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में व्यूअर्स
फिर टॉस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने वाली टीम जो है वो उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इंडिया की टीम बहरहाल टॉस जीतकर पहले इंग्लैंड की टीम, माफ कीजिएगा, इंडिया इतना मुंह पे चढ़ा हुआ, इंडिया तो बेचारा गया गया, आय हाय हाय, इंडिया का बेचारे का मतलब वो उनको तो 2 दिन तो उनका खाना ही हजम नहीं होगा, बहुत मुश्किल है हालात उनके, मैं समझता हूँ बेचारों से खाना नहीं खाया जाएगा। कुछ लोग तो बहुत जज्बाती हो जाते हैं, हमारी तरफ भी होते हैं यार, हम भी, मुझे याद है वो वर्ल्ड कप जिसमें मिसबा ने हमें जीत के करीब करके हरवा दिया था ना। विल यू बिलीव दैट कि आई वाज वर्किंग इन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी ऑफ लाहौर एट दैट टाइम, और हम सब लोग अपने एड एजेंसी, बड़ी एड एजेंसी है लाहौर की, हम उसके ऑफिस में बैठे हुए मैच देख रहे थे, और मैच देखने के बाद हमने जो है वो जब जो ये झटका लगा तो हम पूरे लाहौर में, हम सारी रात जो है वो गाड़ी के ऊपर 3 दोस्त हम फिरते रहे, एक हुजैफा थे, एक मैं था, एक माजिद था, और हम तीनों जो है वो गाड़ी में दुखी दुखी गाने लगा के पूरी रात जो है वो हम तकरीबन को 2 बजे के करीब हम वापस आए, और बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था, यकीन करें कि इतनी करीब पहुंच के जो है वो जब आप हारते हैं तो वाकई ऑन अ सीरियस नोट ये इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए हजम करना बहुत आसान काम नहीं है। ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ी क्रिकेटिंग इकोनॉमी है, ऑब्वियसली उनके पास पैसा बहुत है, सब कुछ है, वो बहुत इन्वेस्ट भी कर रहे हैं क्रिकेट पे, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको ये तोहफे मिलेंगे कि जो बाद में कहेंगे जी बॉलर्स की वजह से हार गए हैं, नाम इतने बड़े, वो कहते हैं ना नाम बड़े और दर्शन छोटे, जब ये वाला मामला होगा ना तो फिर टीम को तकलीफ तो होगी। दुआ करें यार मिलके एक बार फिर, हजरात एक बार फिर दुआओं का वक्त हुआ चाहता है कि या अल्लाह अब इस फाइनल में हमें ले आए हो तो सुरखरू करके भेजना वापस, इस बार T20 वर्ल्ड कप या अल्लाह तू हमें जितवा दे, बारिशों को रोक दे, तेरे लिए कोई मसला नहीं है। पिछली बार भी उन्होंने बहुत कोशिश की थी मेलबर्न में बारिश करने की, तो उम्मीद इंशाल्लाह ये है कि अल्लाह पाक जैसे पाकिस्तान को आगे लेकर के आए हैं पाकिस्तान को जितवाएंगे भी, हमारा यकीन है अल्लाह की जात पे, और बाकी आगे फिर ठीक है, अगर उनके साथ मिल बांट के खाना, तो इंग्लैंड से तो हमारी बड़ी यारी है, अभी तो उन्होंने आना है हमारे पास टेस्ट मैच भी खेलने के लिए, अभी वो पहुंचने वाले हैं पाकिस्तान, तो इसी T20 वर्ल्ड कप के फौरन बाद, तो ठीक है उनसे हमारी यारी है, अच्छी यारी है, तो मिलके भी 2 भाई अगर बन जाएंगे वर्ल्ड चैंपियन तो कोई मसला नहीं है। हाँ अगर इंडिया होता तो फिर खटकता यार कि ये फ्री में वर्ल्ड चैंपियन बन गए। वो हमारे बारे में कह रहे होते ये फ्री में वर्ल्ड चैंपियन बन गए, मैच होता तो हमने हरा देना था, हम उनके लिए कह रहे होते ये फ्री में वर्ल्ड चैंपियन बन गए, मैच होता तो हमने इनको हरा देना था, पर अब वो हो ना सका, और अब ये आलम है कि मैच पे बारिश के खतरात के बादल मंडला रहे हैं। दुआओं की जरूरत है, दुआओं की दरखास्त है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।